Assalamualaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Said Zahid Official. Dear students, I am Zahid sir and this is my second video lecture. In this video lecture, we will learn about the detailed summary of the proposal play written by Anton Chekhov. Dear students, इससे पहले मैंने जो पहला वीडियो लेक्चर दिया था उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाई थी द प्रपोजल के बारे में और कैरेक्टर्स के बारे में. डियर स्टूडेंट्स, बिफोर आई डिलीवर माई लेक्चर, बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर, मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को ईद मुबारक. डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू वेयर मास्क, डोंट फॉरगेट टू सैनिटाइज योर हैंड्स, स्टे होम, stay safe. Dear students, follow SOPs as advised by the experts and doctors. So let us start our today's lecture, that is on the proposal detailed summary. Dear students, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन के बारे में. थोड़ी इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊँ कैरेक्टर्स के बारे में. डियर स्टूडेंट्स, ये जो द प्रपोजल है, इट इज़ द नेम ऑफ द प्ले एंड प्रपोजल लेके जाता है लूमो चुबकू के घर. मैरिज की पेशकश लेके जाता है नटालिया को. डियर स्टूडेंट्स, लेट मी रिमाइंड यू दैट देर आर थ्री कैरेक्टर्स इन दिस प्ले. दे आर लूमू, चुबकू एंड नटालिया. डियर स्टूडेंट्स, Lumu and Chubku are both landowners. They are neighbors. Chubku has a grown-up, unmarried daughter named Natalia. Dear student, Natalia is the daughter of Chubku and she is about 25 years old. One more character here is Lumu, is a young man of 35 years. One day he comes to Chubku's house. He is dressed in a formal evening dress. Dear students, इस कहानी में क्या होता है, इस ड्रामा में क्या होता है, लूमो और चुबुको दोनों ज़मींदार हैं और एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं. चुबुको की एक जवान बेटी है जिसका नाम नटालिया है. उसकी उम्र 25 साल की है. लूमो 35 साल का एक जवान आदमी है. एक दिन वो चुबुको के घर आता है. उसने शाम के वक्त पहनी जाने वाली रस्मी पोशाक पहनी हुई है. डियर स्टूडेंट्स, जब लूमो चुबकू के घर जाता है वहाँ पे क्या होता है, चुबकू रिसीव्स लूमो वेरी वार्मली. लूमो इज़ वेरी नर्वस एंड एक्साइटेड. ही आस्क्स फॉर ए गिलास ऑफ वाटर. ही टेल्स चुबकू दैट ही हैज़ कम फॉर ए फेवर. चुबकू थिंक्स that Lumo would perhaps ask for a loan of money. He makes up his mind not to give him any loan, but then Lumo says that he has come to ask for the hand of Natalia's marriage. Natalia in marriage. Dear students, चुबकू लूमू का बहुत गर्म जोशी के साथ खैर मुकदम करता है क्योंकि वो बहुत खुश हो जाता है. वो चाहता था कि उसकी बेटी की शादी लूमू के साथ हो जाए और इस बात को सुन के वो बहुत खुश हुआ. लेकिन लूमू बहुत घबराया हुआ और बेचैन लगता है. वो पीने के लिए पानी का एक गिलास मांगता है ताकि उसे थोड़ा सुकून महसूस हो सके. मैरिज ऑफर थी, ये प्रपोजल लेके आया था, तो बहुत ही बेचैनी महसूस हुई उसको वहाँ पे. वो चुबकू से कहता है कि वो उसके पास एक गुजारिश करने आया है. चुबकू समझता है कि लूमू उससे कुछ पैसे उधार लेना चाहता है. वो अपने मन में फैसला कर लेता है कि वो उससे उधार नहीं देगा. लेकिन जल्दी ही उससे मालूम हो जाता है कि लूमू उसके पास उसकी बेटी नटालिया का हाथ मांगने आया है. सो पहले उसको ये लगता है कि वो शायद पैसा मांगने के लिए आया है, उधार मांगने के लिए आया है. लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो उसकी बेटी के साथ मैरिज का प्रपोजल लेके आया था. डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट हैपन्स लेटर, Chubku feels very happy about the proposal. He says that he has been waiting for such a proposal from him for a long time. He says that Natalia is already like a lovesick cat. He is
certain what that she would welcome the proposal. Saying these words, he goes in to call his daughter. So dear students, चुबकू इस पेशकश को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि वो चुबकू की इस पेशकश का बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। वो लूमू से कहता है कि नटालिया तो पहले से ही प्यार में बेचैन हुई एक बिल्ली की जैसी हरकतें करती रहती है। उससे पूरा भरोसा है कि नटालिया शादी की इस पेशकश को कबूल कर लेगी। ऐसा कहते हुए वो अपनी बेटी को बुलाने के लिए अंदर चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फिर वो वहाँ अपनी बेटी को बुलाने के लिए चला जाता है। Lumu is left alone for some time. He talks to himself about his reasons for making the proposal for marriage to Natalia. He says that he is already 35 years old. It is now time for him to lead a quiet and regular life. Besides, he suffers from palpitation, rapid beating of the heart. He gets easily excited. He cannot sleep peacefully. As soon as he tries to sleep, he feels a pull in his heart. Dear students, लूमू कुछ वक्त के लिए अकेला रह जाता है। वो खुद से उन वजूहात के बारे में बातें करने लगता है जिन वजूहात की बिना पर वो नटालिया के सामने शादी की पेशकश करना चाहता है। वो कहता है कि वो पहले ही 45 साल का हो चुका है, अब वक्त आ गया है 35 साल का हो चुका है, अब वक्त आ गया है कि वो पुरसुकून और एक बाज़ाब्ता ज़िंदगी गुजारे। इसके अलावा इसका दिल कई बार बहुत तेज़ धड़कने लगता है और वो घबराने लगता है। वो आराम से सो नहीं पाता है। जो ही वो सोने की कोशिश करता है उससे अपने दिल में बहुत कचाव सा महसूस होता है। डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट हैपन्स लेटर ऑन? After a while, Natalia enters. She does not yet know the purpose of Lumu's visit. She is surprised to see him in a formal evening dress. She asks him if he is going to some dance party. She talks to him about the fine weather and the harvesting of his crops. She tries to be nice to him. Dear students, जब नटालिया इंटर हो जाती है, जब वो नटालिया आ जाती हैं वहाँ पे लूमू के पास, थोड़ी देर बाद नटालिया अंदर दाखिल होती हैं। उससे अभी लूमू के वहाँ आने का मकसद मालूम नहीं है। वो उसे शाम के वक्त वाली रस्मी पोशाक में देखकर हैरान होती हैं। वो उससे पूछती हैं कि क्या वो किसी डांस पार्टी में जा रहा है। वो उसके साथ मौसम के सहाना होने की बातें करने लगते हैं। फिर वो उससे उसकी फसल की कटाई के बारे में पूछते हैं और बहुत तहजीब याफ्ता ढंग से बात करने की कोशिश करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होता है? लूमू फील्स वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस. ही कीप्स बीटिंग अबाउट द बस. ही इज नॉट एबल टू कम टू द पॉइंट. ही सेज दैट गुड रिलेशंस हैव ऑलवेज एक्साइटेड बिटवीन द लूमू एंड Chubuku's families. He says that they have been close neighbors because his oxen meadows touch Chubuku's beech woods. Dear students, इस पर नटालिया और लूमू बहुत बेचैन हुआ उठता है और घबराहट महसूस करने लगता है। अपनी घबराहट में वो इधर उधर की फजूल और बेमाना बातें करने लगता है। वो कहता है कि लूमू और चुबुकू के खानदानों में हमेशा से ही बहुत अच्छा प्यार भरा रिश्ता रहा है और वो एक दूसरे के बहुत करीबी हमसाए हैं, क्योंकि लूमू की चरागाह वाली ज़मीन चुबुकी के सनोबर के दरख्तों वाली ज़मीन के साथ लगती हैं. Dear students, at this Natalia says that the oxen meadows belong to her family and not to the Lumos family. Thus an argument starts over the ownership of the oxen meadows. Lumo says that he can show documents to prove his right of ownership, but Natalia refuses to accept any such thing. तो dear students, अब इनके बीच में तू में स्टार्ट हो जाता है. इनके बीच में तू में स्टार्ट हो जाता है. किस बात पे? इस ऑक्सन मिडोज पे, इस चरागाह वाली ज़मीन पे. डियर स्टूडेंट्स, इस पर नटेलिया फ़ौरन कह देती हैं कि वो चरागाह वाली ज़मीन उनके अपने चुबुकू ख़ानदान की है, न कि लुमू ख़ानदान की. इस तरह चरागाह की मिल्कियत के बारे उन दोनों में एक बहस शुरू हो जाती है. लुमू कहता है कि वो सबूत के तौर पर तहरीरी दस्तावेज़ दिखा सकता है जिससे साफ हो जाएगा कि ज़मीन उसकी है, लेकिन नटालिया ऐसी कोई दलील सुनने को तैयार नहीं है. अब उनके बीच में एक क्वारल स्टार्ट हो जाते हैं. हम ये कह सकते हैं कि तू में स्टार्ट हो जाती हैं.
एक झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, बहस शुरू हो जाती हैं एक चरागाह वाली ज़मीन पे। और नटालिया कहते हैं कि वो हमारे ख़ानदान की हैं, और लूमो कहता है कि वो हमारे ख़ानदान की हैं। इस बात पे इनके बीच में वो एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होता है? द आर्गूमेंट बिकम्स हीटेड, लूमो फॉरगेट्स ऑल अबाउट हिज मैरिज प्रपोजल ऑफ मैरिज, बोथ ही एंड नटालिया begin to abuse each other's family. Natalia insists that the Oxen widows belong to her. Lumo yells back that they are his. Dear students, what happens? क्या होता है? उनकी आपसी बहस और गर्म हो जाती हैं, और लूमो अपनी शादी की पेशकश के बारे में सब भूल जाता है, और वो और नटालिया दोनों एक दूसरे के खानदानों को गालियाँ देने लगते हैं। नटालिया इस बात पर अटल रहती हैं कि चरागाह वाली ज़मीन उनकी ही है। लूमो भी चिल्लाकर जवाब देता है कि वो ज़मीन उसकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, उनके बीच में अब ज़मीन पे ये लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लगी है, ठीक है ना। सो इनके बीच में अब हियरिंग दिस दियर शाउटस, चुबुको enters. Instead of cooling them down, he too joins the quarrel. He begins to abuse Lumo and his family. Lumo in his turn curses and abuses Chubko's family, but soon he becomes very nervous. He feels a strong pull in his heart. He forgets all about the proposal and staggers out of Chubko's house. So dear students, क्या होता है उसके बाद? उसके चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर चुबू को अंदर आ जाता है। इन्हें चुप कराने के बजाय वो खुद भी इस झगड़े में शामिल हो जाता है, और लूमो और उसके खानदान को गालियाँ देने लगता है। पलटकर लूमो भी चुबकू के खानदान को गालियाँ देने लगता है और उन पर लानतें बरसाता है। उससे अपने दिल में एक सख्त दर्द महसूस होता है, और लड़काता हुआ चुबकू के घर से बाहर चला जाता है। लूमो के चले जाने के बाद भी चुबकू और नटालिया उसे गालियाँ देते रहते हैं, लेकिन फिर नटालिया को अपने वालिद से पता चलता है कि लूमो इसके लिए शादी की पेशकश लेकर आया था। वो इस मौके के हाथ से निकल जाने पर रोने लगती हैं। वो अपने वालिद से कहती हैं कि वो जाकर लूमो को वापस बुला लाए। पागलों की तरह वो चिल्लाने लगती हैं, मैं मर रही हूँ, उससे वापस लेकर आओ। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आज का पार्ट। इस लेक्चर में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम और आपको पढ़ाएंगे। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इनके बीच में एक तू में स्टार्ट होती है, एक ज़मीन के टुकड़े पे, चरागाह वाली ज़मीन पे। डियर स्टूडेंट्स, अब एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। चुबू को भी अपनी डॉटर का साथ देता है, अपनी बेटी का साथ देता है, और लेकिन नटेलिया को ये पता नहीं होता था कि वो शादी की पेशकश लेके आया था उनके घर में। वो अपने फादर को कंपेल करते हैं कि वो उसको लाए, और वो रो रही हैं, मैं मर रही हूँ, और वो उसे वापस लेकर आओ। डियर स्टूडेंट्स, don't forget to subscribe my channel. Don't forget to like my channel. Subscribe and like my channel. It is enough for today. और tomorrow next वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।